हेलो दोस्तों, मैं दीपांशु कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ टैलेंटेड बॉय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने आपको एनिमल हस्बेंड्री के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, यानी कि बेसिक नॉलेज के बारे में। ठीक है, आज हम बात करेंगे गाय पर, मीन्स कैटल पर। एनिमल हस्बेंड्री में गाय को कैटल के नाम से भी जाना जाता है, कैटल के नाम से जाना जाता है। और गाय जो होती है वो आपकी मुख्यतया दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, नंबर एक आपकी देसी, नंबर एक पर आती है आपकी देसी, और नंबर दो पर आती है आपकी विदेशी। ठीक है, देसी और विदेशी। अब देसी को हम कहते हैं जेबू कैटल, जेबू कैटल, और विदेशी को कहते हैं एग्जॉटिक, एग्जॉटिक कैटल। ठीक है, एग्जॉटिक कैटल। अब देखिए देसी, इनके जो इनका जो जूलॉजिकल नेम होता है, इनका जूलॉजिकल नेम होता है वो होता है आपका, देसी का जो होता है वो होता है आपका बॉस इंडिकस, बॉस इंडिकस। जबकि जो विदेशी का होता है वो होता है आपका बोस टोरस, बोस टोरस। मीन्स देसी का जो जूलॉजिकल नेम होता है, जूलॉजिकल नेम मीन्स जंतु वैज्ञानिक नाम, तो वो होता है आपका, देसी का होता है बोस इंडिकस, जबकि विदेशी का होता है बोस टोरस। ठीक है, उसके बाद जो देसी गाय होती है उसके कुबड़ पाया जाता है, तो इसीलिए इसे कहते हैं हम्प्ड, हम्प्ड कैटल। क्योंकि कुबड़ को इंग्लिश में हम्प बोलते हैं, इसलिए देसी गायों में कुबड़ पाया जाता है और इसीलिए इनको इंग्लिश में हम्प्ड कैटल कहा जाता है। जबकि विदेशी गायों में कुबड़ नहीं पाया जाता है, इसलिए इनको हम्पलेस, हम्पलेस, या फिर कभी कभी विदाउट हम्प्ड भी लिखा होता है, कहीं कहीं विदाउट हम्प्ड कैटल, विदाउट हम्प्ड कैटल भी कहा जाता है। ठीक है, अब जब इनके कुबड़ होता है तो जो इनके नर होते हैं, इनके जो नर होते हैं वो कृषि योग्य, कृषि योग्य होते हैं। ठीक है, देसी गाय के जो नर होते हैं वो कृषि योग्य होते हैं, इनकी कृषि का कार्य कर लेते हैं। जबकि जो विदेशी गाय होती हैं उनके जो नर होते हैं वो कृषि योग्य नहीं होते हैं। ठीक है, वो कृषि योग्य नहीं होते हैं। जबकि आपकी देसी जितनी गाय होती हैं उनके जो नर होते हैं वो कृषि योग्य होते हैं, क्योंकि उनके पीठ पर कुबड़ पाया जाता है, इसलिए। ठीक है, तो ये हो गई आपकी देसी और विदेशी के बारे में थोड़े से अंतर। उसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि देसी जो आपकी गाय होती हैं, इसको आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देसी में देखिए क्या होता है कि देसी गाय आपकी जितनी भी गाय हैं उनकी जो नस्लें हैं, यानी कि उतनी उनकी जो ब्रीड्स हैं, उनको याद करने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, क्योंकि लगभग 28 नस्लें लगभग गायों में पाई जाती हैं। सभी प्रकार की नस्लें जो होती हैं लगभग 28 जिन्हें मान्यता प्राप्त दी गई है, वो आपकी लगभग 28 नस्लें हैं। ठीक है, तो उनको याद करने में और उनके बारे में सभी चीजें याद करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो उसके लिए हमने आपकी सरलता या आसान भाषा में उसको बनाने के लिए उसकी छोटी छोटी ट्रिकें बनाई हैं। तो ट्रिक के माध्यम से यदि आपको बात सरल लग जाए तो कम से कम वीडियो को लाइक करना और वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें अवश्य बताना कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। देखिए देसी गाय जो होती है ये आपकी 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, देसी को भी बांट दिया गया, ये आपकी 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 आती है आपकी दुधारू, नंबर 2 पर आती है आपकी भारवाही। देखिए भारवाही को हम बोझा ढोने वाली भी लिख सकते हैं, बोझा ढोने वाली। ठीक है, भारवाही को हम बोझा ढोने वाली नस्ल भी लिख सकते हैं। उसके बाद अगली आती है आपकी दुकाजी। दुकाजी को हम इंग्लिश में कहते हैं डुअल पर्पज या ड्यू पर्पज या डुअल पर्पज। मीन्स अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा, दुधारू गाय जो होती है इसको हम इंग्लिश में कहते हैं मिल्च ब्रीड, मिल्च
ब्रीड मीन्स इनका जो उपयोग होता है, इन्हें जब पाला जाता है, इनको पालने का उद्देश्य सिर्फ व्यक्ति का एक ही होता है कि इनसे हमें सिर्फ दूध प्राप्त करना है। ठीक है, भारवाही नस्ल में जो आपकी गाय होती है, भारवाही नस्ल के जो नर होते हैं, तो उनका कार्य होता है कि बोझे को ढोना। जैसे आपने देखा होगा बैलगाड़ी में जो आगे के नर लगे होते हैं, उनके लिए उपयुक्त जो भारवाही नस्ल होती है वही उनके लिए उपयुक्त होती हैं। हालांकि लोग गांव में बना लेते हैं बैलगाड़ी पर, पिछले जमाने में पहले बैलगाड़ियां ही चलती थी, अब थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकली चीज जैसे कि ट्रैक्टर वगैरह चलने लगे हैं, लेकिन पहले बैलगाड़ी के द्वारा ही भारवाही, इसीलिए इनकी नस्लों को अलग रखा गया है, भारवाही बोझा ढोने वाली। ठीक है, अब इसके बाद आती है आपकी दुकाजी। अब दुकाजी क्या है? दुकाजी यानी कि डुअल पर्पस के बारे में यदि हम बात करें तो उसमें आपकी दुकाजी में आपकी दोनों प्रकार की नस्लें आती हैं। वो नस्लें जो है आपकी भारवाही, यानी कि इनके जो नर होते हैं वो आपके भार को ढोने के काम में भी आते हैं और आपके दूध भी देते हैं औसत। ठीक है, आपका दूध भी देते हैं और जो है आपके इनके जो नर होते हैं, इनकी जो इनकी मादाएं होती हैं वो आपकी दूध देती हैं, और इनके जो नर होते हैं, दुकाजी नस्ल के नर होते हैं, वो आपके बोझा ढोने या भारवाही नस्ल के काम में आते हैं, बोझा ढोने के काम में आते हैं। ठीक है, अब बात करें हम दुधारू नस्ल की। ठीक, इतना आप बना लेना, उसके बाद हम आपको ऊपर से बता रहे कि यदि हम बात करें दुधारू नस्ल की तो वो आपकी कितनी प्रकार की नस्लें हैं, तो वो हम आपको बता दें। देखिए, दुधारू नस्ल के बारे में यदि हम बात करें, दुधारू को यहां पर लिख सकते हैं मिल्च ब्रीड। ठीक है, मिल्च। अब दुधारू के बारे में यदि हम बात करें, वैसे इसमें नस्लें तो कई हैं, लेकिन हमने याद करने के लिए आपके लिए एक छोटी सी ट्रिक बनाई है। यदि ट्रिक अच्छी लग जाए तो भाई साहब एक लाइक जरूर कर देना। नंबर 1 पर जो हमने आपकी ट्रिक बनाई है दुधारू के लिए, वो ट्रिक है इस प्रकार कि एक गिलास दूध। ठीक है, अब देखिए एक गिलास दूध, इसको अप्लाई कैसे करना है। देखिए, एक तो हमने लगाया है सिर्फ आपके लिए कि मतलब सहूलियत हो जाए। ठीक है, गिलास में आपका आता है नंबर 1 पे घी। तो ये जो घी है, घी बराबर हम लिख सकते हैं गिर गाय। ठीक है, और नंबर 2 पर इसमें आता है आपका ला से हम लिख सकते हैं लाल सिंधी। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 पर आती है आपकी साहिवाल। सा है ना लास्ट में आपका, गिलास में लास्ट में आपका क्या आता है? सा। ठीक है, तो नीचे लिख दे इसको, ये रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, यहां पे लिख सकते हैं गिलास दूध। ये आप किसी भी प्रकार से बना सकते हैं, चाहे आप एक लगाएं या ना लगाएं, या फिर गिलास ही, सिर्फ गिलास से ही। दूध से हमने इसलिए इसमें दूध लगा दिया कि एक गिलास दूध, और दूध से हो जाएगा आपका दुधारू। तो समझ में आ जाएगा कि ये गिलास जो है ये आपका किसके लिए है? दूध से आपका दुधारू, और घी से गिर गाय, ला से लाल सिंधी, और सा से साहिवाल। तो ये आपकी 3 नस्लें कंप्लीट हो जाएंगी, साहिवाल। ठीक है, ये आपकी दुधारू नस्लें हो गई। अब इसको याद करने में आपको एक सहूलियत मिल गई कि यदि आपसे पूछ दिया जाए कि आपकी जो है दुधारू नस्लों के नाम बताइए, तो आप एक बार में याद करेंगे गिलास, और गिलास में पहला आता है घी से आपका गिर गाय, ला से लाल सिंधी, और सा से साहिवाल। ठीक है, इस प्रकार से। अब गिर गाय के बारे में यदि हम थोड़ी सी और बात कर लें, गिर गाय, तो गिर गाय जो है ये आपकी, इसका नेटिव कहाँ है? नेटिव जैसे आपका एग्रोनॉमी में जो होता है, एग्रोनॉमी में आपका ओरिजिन लिखा जाता है, जन्म स्थान। एग्रोनॉमी में आपका ओरिजिन लिखा जाता है, जबकि एनिमल हस्बेंड्री में जन्म स्थान या उद्भव स्थान को हम नेटिव कहते हैं, नेटिव के नाम से जानते हैं। तो गिरगाय का जो उद्भव स्थान या इसका जन्म स्थान माना जाता है, वह माना जाता है आपका काठियावाड़, गुजरात। कहाँ माना जाता है? काठियावाड़ गुजरात इसका जन्म स्थान माना जाता है। जबकि गिरगाय के बारे में यदि हम थोड़ा सा और जाने हैं तो यह जो है राजस्थान के अजमेर तथा भीलवाड़ा जिले में पाई जाती है। राजस्थान के अजमेर तथा भीलवाड़ा। आप नोट्स बनाते रहना, बहुत ही अच्छी ट्रिक और बहुत ही हमने छांट के बनाया है, जो कि आपको सहूलियत हो सके आपको याद करने में। और जितना पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, बस हमने उतना ही बताया। तो राजस्थान के अजमेर तथा भीलवाड़ा जिले में पाई जाती है, भीलवाड़ा जिले में पाई जाती है। मेन पॉइंटों पर सिर्फ बात करेंगे। ठीक है,
तो राजस्थान के अजमेर तथा भीलवाड़ा जिले में पाई जाती है कौन सी? गिर गाय। और गिर गाय का यदि उत्पत्ति स्थान या उद्भव स्थान या जन्म स्थान के बारे में यदि हम बात करें तो वह आपकी काठियावाड़ गुजरात। ठीक है, ये हो गई आपकी गिर गाय के बारे में पूरी जानकारी, मतलब जितना मेन पॉइंट थे उसके बारे में। लाल सिंधी, लाल सिंधी गाय जो है इसके नेटिव के बारे में यदि हम बात करें, इसका नेटिव कहाँ है, तो इसका नेटिव जो है वह आपका कराची पाकिस्तान, कराची पाकिस्तान, पीओके मीन्स पाकिस्तान, कराची पाकिस्तान को माना जाता है। और लाल सिंधी जो है इसका रंग, लाल सिंधी का जो रंग होता है, लाल सिंधी का रंग ज्यादा पूछा जाता है इसलिए रंग के बारे में सिर्फ हम बात कर रहे हैं कि लाल सिंधी का जो रंग होता है वह आपका रेड ब्राउन, रेड ब्राउन मीन्स लाल बादामी कलर का इसका जो रंग होता है वो लाल बादामी कलर का होता है। साहिवाल गाय के यदि बारे में हम बात करें, साहिवाल गाय जो होती है वो आपकी मोंटगोमरी पाकिस्तान में पाई जाती है, मोंटगोमरी पीओके, मोंटगोमरी पाकिस्तान में पाई जाती है। और साहिवाल गाय जो होती है वो आपकी दुधारू नस्ल में सबसे अधिक दूध देने वाली गाय है। तो यहीं पर साहिवाल के बारे में थोड़ी सी और बात कर लें तो यहीं पर लिखते हैं कि सर्वाधिक दूध देने वाली गाय है, सर्वाधिक दूध देने वाली गाय है। आप लिख लेना, हम सिर्फ इतना लिख दे रहे हैं सर्वाधिक दूध। ठीक है, अब साहिवाल गाय का जो दूध होता है वो सर्वाधिक मीठा भी होता है, तो यहीं पर लिख दें कि साहिवाल गाय का जो दूध होता है वो सर्वाधिक मीठा। ठीक है, यानी कि सर्वाधिक दूध भी देती है आपकी साहिवाल गाय और सर्वाधिक मीठा। अब हम इन तीनों गायों के यदि हम औसत दुग्ध उत्पादन की बात करें, औसत दुग्ध उत्पादन जो दुधारू गाय होती है उनका जो औसत दुग्ध उत्पादन होता है वो होता है आपका 1500 से 2500 लीटर। ठीक है, 1500 से 2500 लीटर प्रति ब्यात। एक ब्यात में आपका 1500 से 2500 लीटर दूध आपकी ये गिर गाय और लाल और साहिवाल यानी कि जितनी भी आपकी दुधारू नस्ल की गाय है वो आपका 1500 से 2500 लीटर प्रति ब्यात के हिसाब से दूध देती हैं। ठीक है, और सबसे अधिक दूध देने वाली दुधारू गाय में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मिल्च ब्रीड में बताइए कि मिल्च ब्रीड में आपकी सर्वाधिक अधिक दूध देने वाली गाय कौन सी है, तो वह आपकी है साहिवाल। ठीक है, और पूछ लिया जाए कि लाल सिंधी का जो जन्म स्थान है वह आपका कहाँ है, कराची पाकिस्तान, जबकि साहिवाल का मोंटगोमरी पाकिस्तान और गिर गाय का जो है आपका वह आता है काठियावाड़ गुजरात, राजस्थान के अजमेर तथा भीलवाड़ा जिले में पाई जाती है। ठीक है, ये हो गई आपकी दुधारू नस्ल। अब दुधारू नस्ल के बाद आपकी आती है अगली भारवाही। ठीक है, भारवाही नस्ल, भारवाही नस्ल के बारे में हम बात करें तो भारवाही नंबर 2 पे आती है आपकी भारवाही नस्ल, भारवाही नस्ल के यानी कि बोझा ढोने वाली। ठीक है, तो इनके नर जो है बोझा ढोने के काम में आते हैं। भारवाही नस्ल की यदि हम ट्रिक के बारे में बात करें, भारवाही नस्ल की ट्रिक क्या है, तो ट्रिक के बारे में यदि हम बात करें तो इसकी ट्रिक है अमन भारी है, अमन भारी है। देखिए भाई, जो भी अमन हो चाहे भले ही हल्के हो, लेकिन हमने ट्रिक के हिसाब से बताया है कि अमन भारी है। ठीक है, तो अमन भारी है से आ से आपका जो है आपकी आएगी अमृत महल और मां से आपकी आ से अमृत महल, मां से मालवी और ना से नागौरी। ठीक है, इस प्रकार से। अरे यार रिफ्रैक्शन है, इधर लिखना है अमन भारी है। ठीक है, अमन भारी है। ठीक है, तो आ से आपका आएगा अमृत महल, मां से मालवी, ना से नागौरी, और भारी से आपको याद आ जाएगा कि भारवाही है। ये कौन सी है, भारवाही। तो यहीं पर हम इसको एलेबोरेट कर लें यदि हम इसको, तो आ से आपका आ जाएगा अमृत महल, अमृत महल, अमृत महल एक गाय है। ठीक है, उसके बाद गाय की नस्ल है। नंबर 2 पे आता है आपका मां, और मां बराबर मां से लिख लें आप मालवी, मालवी गाय। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 पे आता है ना, ना से आप नागौरी, ना से नागौरी। ठीक है, तो अमृत महल और नागौरी और मालवी, अमृत महल, मालवी और नागौरी, ये आपकी भारवाही नस्ल की, भारवाही नस्ल 3 भारवाही नस्लें हैं। ठीक है, हैं तो और भी लेकिन जो मुख्य है वो यही है, तो इन्हीं पर हम बात करेंगे। अमृत महल का जो नेटिव है, अमृत महल का जो नेटिव माना जाता है वह आपका होता है मैसूर कर्नाटक, मैसूर कर्नाटक, यहां पर लिख दें मैसूर कर्नाटक। ठीक है,
यह आपका माना जाता है मैसूर कर्नाटक। उसके बाद अगला आता है आपका अमृत महल। जो एक गाय है अमृत महल भारवाही नस्ल में सबसे अधिक बोझा ढोने वाली नस्ल मानी जाती है। तो यहीं पर लिख दें कि सर्वाधिक बोझा ढोने वाली, सर्वाधिक बोझ ढोने वाली नस्ल जो है वह आपकी अमृत महल है। या फिर यहीं पर हम लिख सकते हैं कि यह सर्वोत्तम मीन्स, अब यह भारवाही नस्ल में सर्वोत्तम, सर्वोत्तम का मतलब किसी भी कार्य में जब व्यक्ति उत्तम हो जाता है तो उसे सर्वोत्तम कहते हैं। तो इसीलिए अब ये जब भारवाही नस्ल है तो भारवाही ये सर्वोत्तम किसके लिए है? भार ढोने के लिए। तो इसी को हम कह सकते हैं, अमृत महल को कह सकते हैं कि सर्वोत्तम नस्ल है आपकी कौन सी? अमृत महल। किसके लिए? भार ढोने के लिए। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि भारवाही नस्ल में सर्वाधिक बोझा ढोने वाली नस्ल कौन सी है तो वह है आपकी अमृत महल। ठीक है। उसके बाद अगला आता है आपका मालवी। मां से आपका मालवी, और मालवी का जो आपका नेटिव होता है, नेटिव मीन्स जन्म स्थान, मालवी का होता है मालवा मध्य प्रदेश। मालवा एमपी लिख दें, मालवा एमपी, आप समझ जाना मध्य प्रदेश। ठीक है, मालवा एमपी। अब मालवा एमपी जब इसका क्या नाम इसका नेटिव हो गया तो यह जो है आपकी पाई कहाँ जाती है? ये आपकी मालवी जो है यह आपकी पाई जाती है राजस्थान के झालावाड़, राजस्थान के झालावाड़, राजस्थान के झालावाड़ तथा मध्य प्रदेश के भोपाल एंड मंसूर नामक डिस्ट्रिक्ट में ये आपकी पाई जाती है। ठीक है, यानी कि यदि हम बात करें कि मालवी जो आपकी गाय है, मालवी गाय जो है आपकी, यह आपकी मालवा एमपी मीन्स मध्य प्रदेश में मालवा एक जगह है, मालवा एक स्थान है, वहां पर पाई जाती है। उसके बाद राजस्थान के झालावाड़ तथा मध्य प्रदेश के भोपाल मंसूर डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। यानी कि राजस्थान के झालावाड़ तथा मध्य प्रदेश के भोपाल तथा मंसूर डिस्ट्रिक्ट में ये गाय आपकी मालवा गाय पाई जाती है। ठीक है। उसके बाद नागौरी की यदि हम बात करें, नागौरी गाय जो है यह आपकी, इसका जो नेटिव है, इसके नेटिव की यदि हम बात करें, नेटिव नागौरी गाय का जो नेटिव है तो उसमें हम लिख सकते हैं नागौर क्षेत्र या फिर जोधपुर राजस्थान। नागौर क्षेत्र या फिर लिख सकते हैं जोधपुर राजस्थान। ठीक है, नागौर क्षेत्र या फिर जोधपुर राजस्थान को नागौरी गाय का जन्म स्थान माना जाता है। और नागौरी गाय जो है, इसके बारे में थोड़ी सी हम और बात कर रहे हैं तो नागौरी गाय जो है ये आपकी सबसे तेज चलने वाली गाय है। सबसे तेज चलने वाली या लिख दे दौड़ने वाली, सबसे तेज दौड़ने वाली गाय है। ठीक है, ये हो गया आपका नागौर क्षेत्र के जोधपुर राजस्थान में इसका जो जन्म स्थान है। और उसके बाद आता है सबसे तेज दौड़ने वाली गाय है, यानी कौन सी? नागौरी। तो ये हो गई आपकी गाय की दो प्रकार की नस्लें, क्या नाम आपका? दुधारू मिल्च ब्रीड और आपकी भारवाही यानी कि बोझा ढोने वाली नस्ल। ठीक है, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए वीडियो को हम यहीं पर पॉज कर रहे हैं। आगे हम आपको अगले वीडियो में आपकी जो रह गई हैं, क्या नाम उसका,